हे गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। तो आज हम समरी सीरीज़ में कवर करने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, दैट इज़ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया को। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के पास हर समय खाने के लिए एक पर्याप्त मात्रा में खाना होना चाहिए। उसकी अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और साथ में अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। इनका मतलब समझते हैं। अवेलेबिलिटी मतलब खाना उपलब्ध होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच होना, खाना तो है लेकिन अगर मेरी पहुंच नहीं है उस तक, मैं उसको नहीं गेन कर सकती, मुझ तक नहीं पहुंच सकता खाना, तो फिर कोई मतलब नहीं। और अफोर्डेबिलिटी यानी मेरी जेब में उस खाने को अफोर्ड करने के लिए पैसा होना ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें काम कर रही हैं एक साथ, तभी मैं कहूँगी कि मैं फूड सिक्योर हूँ, अदरवाइज़ मैं फूड इनसिक्योर हूँ, ठीक है। नीड क्या है भाई? फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है? फूड सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जैसे अगर आप और मैं कमा कर जितना हमारी नीड है उतना हम खा सकते हैं, उतना अपने पास रख सकते हैं, हमें खाने की चिंता नहीं करनी, मतलब हम फूड सिक्योर है। लेकिन अगर मान लो मुझे खाने की चिंता करनी पड़ रही है कि मुझे नहीं पता मैं आज शाम को खाना खा पाऊँगी या नहीं, मतलब अवेलेबल ही नहीं है ही नहीं मेरे पास, ना पैसा है ना खाना है, ठीक है, तो मैं फूड इनसिक्योर कहलाऊंगी, ठीक है। तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी के, उनको ये चिंता होती है, उनको फूड इनसिक्योर कहा जाता है, ठीक है। जैसे बीपीएल्स या एपीएल्स, बीपीएल्स किसको बोल रहे हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन। एपीएल्स किसको बोल रहे हैं? जो अबव पॉवर्टी लाइन तो है लेकिन मिडिल क्लास भी नहीं है, उससे भी कम ही है, पॉवर्टी से थोड़ा सा ऊपर, जस्ट बिकॉज नंबर्स में वो थोड़ा सा आगे हैं, ठीक है। डिज़ास्टर्स के समय क्या होता है भाई? भले लोग फूड सिक्योर हों लेकिन डिज़ास्टर्स के समय हो सकता है कि भाई घरों में पानी भर गया या खाना ख़राब हो गया, अनाज ख़राब हो गया, ठीक है। इन सब के कारण क्या होता है? प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, ठीक है, क्रॉप्स बर्बाद हो जाती हैं। प्रोडक्शन कम हो गया तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या हो जाएगा? प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा तो लोग कम खरीद पाएंगे, कम खरीद पाएंगे तो अफोर्डेबिलिटी कम होगी, और अफोर्डेबिलिटी कम होगी तो खाने के लिए खाना बचेगा नहीं, ठीक है। और नहीं बचेगा तो वही बन जाएंगे फूड इनसिक्योर। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स या कैलेमिटीज़ वाली, जिसमें व्यक्ति के पास पहले फूड सिक्योरिटी थी लेकिन अब नहीं है, ठीक है, तो वो फूड इनसिक्योर कभी भी बन सकता है, वल्नरेबल है। फेमाइंस की अगर हम बात करते हैं, फेमाइंस का मतलब होता है अकाल, ठीक है। जब डिज़ास्टर्स कुछ ऐसे होता है कि भाई बहुत सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है? क्रॉप्स जो है वो ख़राब हो गई। क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगी तो अगेन सेम कहानी, अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी लोगों की, क्योंकि सामान महंगा हो जाएगा, प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे कुछ फेमाइंस आए जैसे कि बंगाल फेमाइन 1943 में, जिसमें बहुत ज़्यादा सारे लोगों की डेथ हुई फूड शॉर्टेज की वजह से। कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड, अच्छा, फेमाइन या डिज़ास्टर्स जैसी कंडीशंस जब क्रिएट होते हैं तो इनमें क्या होता है? अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती सारी चीज़ों की, तो कंटेमिनेटेड वाटर या फूड को इनटेक करने से या कंज्यूम करने से भी क्या होता है? बहुत सारी बीमारियां फैलने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है? अगेन व्यक्ति फूड इनसिक्योर हो जाता है, ठीक है, और इससे इम्यूनिटी जो है वो भी कम होती है। फूड इनसिक्योर कौन कौन लोग हैं? ऐसे लोग जो लैंडलेस हैं, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। अब खुद की ज़मीन का मतलब यहाँ पर एसेट्स है, कुछ तो एसेट होना चाहिए कि उनकी अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो, ठीक है। या छोटी छोटी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है कि इतना नहीं ग्रो करके बेच पा रहे कि सही अर्निंग उनकी फैमिली को मिल जाए, उनकी फैमिली को फीड करने के लिए एक अनाज जो है वो हर समय अवेलेबल। ट्रेडिशनल आर्टिसंस, यह भी हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया। पेटी सेल्फ एम्प्लॉय वर्कर्स, जिनको आप वेंडर्स या हॉकर्स कहते हो। बेगर्स, बेगर्स तो ऑब्वियस सी बात है कि काम होता ही उनके पास, तो भीख क्यों मांगते हैं, या काम करना ही चाहते तो भीख क्यों मांगते हैं, ठीक है। तो मतलब ये लोग भी फूड इनसिक्योर, तो इनको नहीं पता कि ये रात में खाना खा पा रहे हैं या नहीं खा पा रहे हैं, इनके पास कल खाना मिलेगा या नहीं, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो फूड इनसिक्योर है। फिर अर्बन एरियाज़ में इल पेड वर्कर्स, अर्बन एरिया में तो हैं, रूरल एरिया से ज़्यादा कमा रहे हैं लेकिन इल पेड है, ठीक है, ज़्यादा काम कराया जा रहा है, कम पैसा मिल रहा है, तो भी ये फूड इनसिक्योर हो जाएंगे। और कैजुअल लेबरर्स, जो दिहाड़ी पे काम करने वाले हैं, उनको नहीं पता कि भाई आज काम मिल रहा है कि नहीं, काम मिलेगा तो खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो खाना भी नहीं होगा। और इन जनरल टर्म्स अगर हम देखें कि SC ST OBC या बैकवर्ड क्लासेस से जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनमें से भी सारे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, उनमें से भी वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या पीछे रह गए, ठीक है, पुअर लैंड बेस है जिनका, या जिनकी लैंड प्रोडक्टिविटी लो है, ऐसे लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। फिर ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर फूड शॉर्टेज है, या शॉर्टेज नहीं, फूड इनसिक्योरिटी है, नहीं मिल रहा है खाने के लिए, तो जो मिलेगा आप वो खा लोगे, थोड़ा बहुत खाओगे, भूख ज़्यादा है, खाना कम खा रहे हो, ठीक है, एक दिन में एक ही बार खा रहे हो, 2 दिन में एक बार खा रहे हो, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो नरिशमेंट्स चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे, तो मैल नरिशमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मैल नरिशमेंट है तो क्या होगा?
ऑब्वियस ही बात है कि आप काम करने योग्य तो उतना नहीं बचोगे, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, आप काम उतना नहीं कर पाओगे, आप उतने प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी इससे जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें कि ज़्यादातर फूड इनसिक्योर लोग कहाँ पर रह रहे हैं, ये सारे स्टेट्स में, ठीक है। और जिसमें से भी ज़्यादातर कौन है, ट्राइबल्स या बैकवर्ड पीपल। हंगर की बात करते हैं। हंगर क्या होता है? हंगर का मतलब है भूख लगना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे अभी भूख लगी है तो मैं बोलूँगी कि आई एम हंग्री, डेफिनेटली आई एम हंग्री, बट यहाँ जिस हम पॉवर्टी के सेंस में या फूड सिक्योरिटी के सेंस में हंगर की बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि किसी एक व्यक्ति को जितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उसको उतना कभी मिला ही नहीं, तो उसके अंदर क्या है, एक हंगर है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी एम करती है ऐसे करंट हंगर को रिड्यूस करने की, या उसके आने वाले फ्यूचर में रिस्क को रिड्यूस करने की, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं हम उसको, ठीक है। अब हंगर भी दो प्रकार के, क्रोनिक हंगर और सीजनल हंगर। क्रोनिक हंगर मतलब क्या है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी भी कंडीशन में फूड को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, जो एक सही न्यूट्रिशियस डाइट है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है ना। बहुत लंबे समय तक उसने अपनी डाइट पर कभी भी फोकस नहीं किया, या कभी भी वो अपनी डाइट को पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। जिसके कारण क्या हो गया, ना तो क्वालिटी उसको अच्छी मिली खाने की, ना तो क्वांटिटी अच्छी मिली। तो क्रोनिक बहुत समय से ऐसा हो रहा है कि भाई उसने पेट भर के खाना नहीं खाया, या जितनी उसकी बॉडी की नीड है उतना नहीं खाया, राइट। सीजनल हंगर मतलब क्या है कि बाकी समय तो फूड सिक्योरिटी है, लेकिन कुछ समय, कुछ सीजन्स में ऐसा जब उसके पास काम नहीं है व्यक्ति के पास, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, कि रेनी सीजन में काम नहीं मिल रहा है। एग्रीकल्चर में देखें तो नॉर्मल डेज में काम नहीं मिल रहा है, सिर्फ सोइंग और हार्वेस्टिंग के समय मिल रहा है। तो ऐसे समय जब फूड इनसिक्योरिटी होने लगती है तो उसको हम सीजनल हंगर कहते हैं, ठीक है। इंडिया एम करती है कि भाई वो किस में सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट हो, ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट, और जो कि पिछले 30 साल से वो है भी, राइट। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण व्हीट और राइस से काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर हमें देखने को मिला है, सेल्फ सफिशिएंसी आई है। फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं अगर इंडिया में, तो सेल्फ सफिशिएंट है हम पिछले 30 सालों से, ठीक है। और इसका श्रेय जाता है दो कंसेप्ट को, एक तो बफर स्टॉक है और दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक का मतलब क्या है कि सरकार जो है, जिन किसानों ने ज़्यादा ग्रो किया है और वो सरकार को बेचना चाहते हैं, उनसे खरीद लेती है और अपने पास स्टॉक करके रखती है, दैट इज़ बफर स्टॉक, ठीक है। बड़ी बड़ी ग्रेनरीज में, वेयर हाउसेज में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अब भाई स्टॉक कर लिया तो क्या करेंगे, स्टॉक करके उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो फूड इनसिक्योर हैं, ठीक है, या जिनके पास अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स नहीं है, ठीक। तो सरप्लस जहाँ पर है वहाँ से लेना, जिसको ज़रूरत है उसको देना, ये काम बीच में कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक क्या है भाई, स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स है, मेजरली व्हीट एंड राइस की बात यहाँ पर हम करते हैं। कौन इकट्ठा कौन कर रहा है, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की एक बॉडी, ठीक है। और किस पर अफोर्ड कर रही है, ये कर रही है MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। किसी भी क्रॉप की फसल ग्रो करने से पहले, सोइंग से ही पहले गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि भाई इस बार क्रॉप के लिए MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो इतना है, ठीक है। अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, अगर मान लो मैं एक किसान हूँ और मैं अपनी क्रॉप सरकार को बेचना चाहती हूँ, ठीक है, तो मुझे सरकार पहले ही बता चुकी है कि भाई आप पर किलो पर हम इतने रुपए आपको देने वाले, मान लो पर किलो हम आपको 20 रुपये देते हैं, ये है हमारी व्हीट की MSP फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मैं इसको मार्केट ले जाऊंगी तो हो सकता है कि मैं इसको 19 रुपये में बेच पाऊँ, हो सकता है कि मुझसे कोई 18 रुपये में खरीदे, लेकिन सरकार तो 20 में खरीद रही है ना, तो जहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ इनकम है वहाँ जाकर मैं बेच दूँगी। हो भी सकता है कि ये मैं बाज़ार में जाके 21 रुपये की बेच दूँ या 22 रुपये की बेच दूँ, लेकिन अगर मुझे रिस्क नहीं चाहिए, ठीक है, या मुझे एक सेट इनकम चाहिए, तो मैं जाके सरकार को बेच दूँगी, ठीक है। अब MSP सारी क्रॉप्स के लिए नहीं होती, कुछ कुछ क्रॉप्स के लिए होती। इनिशियली व्हीट और राइस के लिए लगाया गया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ व्हीट और राइस ग्रो करना चालू कर दिया, और बाकी जो कोर्स ग्रेन क्रॉप्स हैं उनको उगाना कम कर दिया, जो कि कोर्स ग्रेन पुअर पीपल की स्टेपल डाइट है। क्यों, एक तो वो डाइजेशन में भी मदद करती है, और दूसरा वो बहुत सस्ती होती है, तो ये लोग अफोर्ड कर पाते थे। अब उसको ग्रो करना ही कम कर दिया, ठीक है। तो हमारी सरकार को क्या करना पड़ा, ये 2 रुपये और 3 रुपये में व्हीट और राइस को देना पड़ा, ठीक है, सॉरी। और फिर ये जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, वो इशू प्राइस पे इशू किया जाता है, मतलब इशू प्राइस पे दिया जाता है। इशू प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखो, फूड प्रोक्योर्ड बाय FCI इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स। कहाँ से बेचेंगे, ये राशन शॉप से बेचते हैं। राशन शॉप्स को हम फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमने 3 इम्पॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स भी चलाए, ठीक है। ये बहुत पुराना जो डेटा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं।
PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस पर फोकस करता है, फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी पर, लोगों को फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, बेसिकली ये जो छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या जो उनकी मदर्स हैं, न्यू मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उन दोनों की हेल्थ पर फोकस करता है। ठीक है, तो वहाँ फूड सिक्योरिटी की भी कोशिश करता है और जो बेसिक हेल्थ केयर होती है, ठीक है, उसका भी ध्यान ये रखता है। FFW फूड फॉर वर्क, बेसिकली ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करती है कि भाई अगर हम सही खाना लोगों को देंगे तो वो ज़्यादा काम कर पाएंगे। मिड डे मील इज़ अनदर रीज़न जिसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एलिवेशन पॉवर्टी प्रोग्राम्स जो हैं वो उसकी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा दी, ये आपको आपके NCERT में भी मिल जाएगी। ठीक है, देखो ये इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे टेबल फॉर्मेट में आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इशू प्राइस मत याद करना, ये नहीं पूछेंगे। ठीक है, लेटेस्ट वॉल्यूम पर मुश्किल है कि क्वेश्चन बने। बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी स्कीम का टारगेट ग्रुप क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। क्रिटिसिज्म देखो, ओवरफिल्ड ग्रेनरीज हैं फिर भी लोग भूखे सो रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आज हमारी कंट्री में जितने लोगों को जितना खाना ज़रूरी है उनको सबको मिल रहा है। हम कई सारी जगह पर, ट्रेन्स में, बस स्टैंड्स पर, रेलवे स्टेशंस पर देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो फूड इनसिक्योर दिख रहे हैं, समझ में ही आ रहा है हमें देख के कि इतने गरीब है कि इनके पास खाना नहीं होगा। राइट, तो फिर जब ओवरफिल्ड ग्रैनरीज हैं हमारे पास तो लोग गरीब क्यों हैं? इसका मतलब सही तरीके से टारगेट नहीं किया जा रहा है और किया भी जा रहा है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक लेक्यूना है किसका, गवर्नमेंट का। ठीक है, MSP सिर्फ वीट और राइस के लिए थी इनिशियली, फिर बाकी क्रॉप्स के लिए भी लाई गई, बट स्टिल जिन क्रॉप्स के लिए MSP लाई गई सिर्फ वही प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा और बाकी कोर्स ग्रेन का प्रोडक्शन कम हो गया। ठीक है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर होने लगा। ठीक है, जैसे वाटर टेबल भी रिड्यूस हुई और साथ में बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी जनरेट होने लगी, सॉइल की क्वालिटी भी ख़राब हुई। ठीक है, कहाँ हुआ ये, ग्रीन रेवोल्यूशन, पंजाब हरियाणा। ठीक है, लोगों ने बहुत ज़्यादा पानी यूज़ किया क्योंकि HYV सीड्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। मैल प्रैक्टिसेस, PDS डीलर के द्वारा भी कुछ मैल प्रैक्टिसेस की जाती हैं। कैसी मैल प्रैक्टिसेस, डाइवर्टिंग फूड ग्रेन्स टू ओपन मार्केट, क्यों, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में। ठीक है, जो करप्शन करके बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो गरीब लोगों को मिलना चाहिए वो जाकर बाज़ार में बेच दे रहे हैं और उससे खुद का जेब भर लेते हैं। सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन्स एट राशन शॉप्स, जो सही क्वालिटी के ग्रेन्स आ रहे हैं उनको निकाल के मार्केट में बेच दिया, जो थोड़े बहुत गड़बड़ हैं उनको गरीबों को बेचना चालू कर दिया। इरेगुलर ओपनिंग शॉप्स, रेगुलरिटी नहीं है। ठीक है, जिसके कारण लोग क्या नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। देन अनसोल्ड स्टॉक, जो पुराना स्टॉक है वही नहीं सोल्ड हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा भाई, टारगेट करके भेजा गया था बट क्यों नहीं भेज रहे हो आप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ करप्शन जो है वो यहाँ पर चालू हो जाता है। ठीक है, लूप होल्स जो है वो जनरेट करने लगते हैं लोग। रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, सदर्न और वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर कोऑपरेटिव्स ने काम किया फूड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जो कोऑपरेटिव शॉप्स लगती हैं लो प्राइसेस पर लोगों को सामान देती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें अगर मदर डेयरी का, ठीक है, अमूल का, ADS यानी एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, जो कि ग्रेन बैंक्स बनाने पर ज़्यादा फोकस करती है, ग्रेन्स को इकट्ठा करके रखने पर ज़्यादा फोकस करती है कि भाई इन पर मतलब उससे रिसर्च वर्क भी करेंगे वो। ठीक है, और प्रोडक्टिव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ग्रेन्स को इकट्ठा करके भी रख रहे हैं कि हम सप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के कोऑपरेटिव्स जो हैं वो भी कहाँ काम करते हैं, आपकी फूड सिक्योरिटी को दूर करने के लिए काम करेंगे, है ना। जैसे अमूल है, अब अमूल ने अगर आप बात करें डेयरी से लेकर बाकी सारे प्रोडक्ट्स में बहुत कोशिश की कि क्या किया जाए, फूड इनसिक्योरिटी कम हो जाए। एक तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है और दूसरी तरीके से ऐसी खाने की चीज़ें भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे फूड इनसिक्योरिटी कम हो सकती है। सेम गोज़ विद मदर डेयरी, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करके बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। इस वीडियो के साथ हमारा जो क्लास 9th के लिए पूरी समरी सीरीज़ चली थी, सारे के सारे चैप्टर कवर हो गए, मैप रह गया है, तो उसके लिए एक वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जल्दी से, राइट। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि अब आपकी क्लास 9th का एग्ज़ाम हो गया है, क्लास 10th के लिए हम एक ऐसा फुल फ्लेज्ड कोर्स लेकर आएँ, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं उसकी तैयारी करके रखूं और हम शुरू से ही 9th के एग्ज़ाम के बाद से ही क्लास 10th पर फोकस करें और उसके सारे जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़कर रखें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।